हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नई क्रेटा के इंफोटेनमेंट सिस्टम के हिडन फीचर्स के बारे में। जो इसके अंदर एक बड़ी सी टच स्क्रीन आती है 10.25 इंचेस की। इसके अंदर क्या क्या हिडन फीचर्स है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है होम स्क्रीन। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आ जाता है आपका करंट लोकेशन क्या है, यानी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट उत्तर प्रदेश में है। यहाँ आ जाता है आज का वेदर यानी 37 डिग्री है। सामने आ जाता है मैप, यहाँ पे आ जाता है आज का डेट यानी कि आज 17 जुलाई फ्राइडे है। और यहाँ पर आ जाता है टाइम और यहाँ पे बताते हैं कि कौन सा मीडिया चल रहा है। सपोज इसको हम ऑन कर देंगे तो FM ही होगा। तो यहाँ क्लस्टर पे भी आ जाता है कि कौन सा मीडिया बज रहा है, यहाँ पे भी जाता है और आगे इधर पे भी आ जाता है कि कौन सा मीडिया अभी प्रेजेंटली चल रहा है। अगर FM यहाँ अगर ऐसे करेंगे तो चल नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पार्किंग यहाँ पर सिग्नल्स अच्छे से नहीं आते हैं। अगर मीडिया ऑफ कर देंगे तो कुछ भी नहीं चलेगा। अगर हम राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो सबसे पहले ऊपर आ जाता है आपका प्रोफाइल इमेज। जैसे कि हम अमेज़ॉन पे बनाते हैं, किसी भी गूगल अकाउंट बनाते हैं तो ऊपर प्रोफाइल आ जाता है। या इधर पर आ जाता है होम स्क्रीन में, यहाँ पर 3 डॉट्स रहते हैं, इसमें कई सारे ऑप्शन रहते हैं। डिस्प्ले ऑफ, अगर हम ऑफ कर देंगे तो पूरा डिस्प्ले बंद हो जाएगा। अगर एडिट होम आइकन्स करेंगे तो कुछ ऐसे भी हो जाएगा। यहाँ से ड्रैग करके इधर भी ले जा सकते हो। अगर यहाँ होम का आइकन्स होता है, अगर प्रेस एंड होल्ड करके इधर भी ले जा सकते हो या फिर इसको वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे भी ले आ सकते हो। डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वापस से वैसा हो जाएगा जैसा पहले तो वैसे ही हो जाएगा। अगर हम मैनुअल पे जाएंगे उसमें ये लिखा आएगा ऑल मेन्यूज़ के लिए स्कैन विद योर स्मार्टफोन्स QR रीडर ऐप व्हेन स्कैनिंग, कीप योर डिस्प्ले ब्राइट एंड अवॉइड ग्लेयर। यानी कि जब भी आप मैनुअल पढ़ेंगे तो फ़ोन की डिस्प्ले को ब्राइट रखना है और ग्लेयर को अवॉइड करना है जब भी आप QR कोड का स्कैन करें तो तब। अगर सबसे पहले आ जाता है मैप, इसमें मैप आ जाता है तो यहाँ पर पूरी मैप की स्क्रीन आ जाती है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। यहीं पर आ जाता है पूरा मैप भी आ जाता है। अगर हम नेविगेशन पर जाएंगे तो ये बताता है सर्च यानी कि कौन सी डेस्टिनेशन में जाना है। नियर बाय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है। प्रीवियस डेस्टिनेशन यानी हिस्ट्री भी आ जाता है कि कहाँ से कहाँ तक गए थे, जैसे कि विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे आ जाते हैं नियर बाई POI में कई सारे ऑप्शन रहते हैं। पेट्रोल पंप, पार्किंग, कैफ़े, फास्ट फूड, इन सब के भी ऑप्शन आ जाते हैं। कम्युनिटी के भी। अगर हम एड्रेस बुक में जाएंगे तो यहाँ पे फेवरेट एड्रेसेस आ रही हैं, अभी डेस्टिनेशंस भी आ रहे हैं। अगर एड्रेस बुक में अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन को भी ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन भी। कोई फेवरेट डेस्टिनेशन को भी ऐड यहाँ भी कर सकते हो, VSHWA। थोड़ा सा टाइम लग रहा है आने में तो चलते हैं, देख लो। अरे इसके काम ही नहीं कर पा रहे। यहाँ पे Hyundai की सर्विस भी जाती है कि कौन सा सर्विस में जाना है। कैंसिल रूट, ट्रैफिक भी आ जाता है, रूट ऑप्शन ये सब आ जाता है। अगर आपने मैप लगाया तो ही चल पाएगा। अगर हम फ़ोन पे आ जाएंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं, A15 IG, Pixel 7 और iPad है। यहाँ से फ़ोन को ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आ रहा है फ़ोन प्रोजेक्शन, इसमें ये लिखा रहा है प्लीज़ यूज़ एन अप्रूव्ड USB केबल टू कनेक्ट अ फोन दैट सपोर्ट्स एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। यानी कि आप फ़ोन को किसी भी अप्रूव्ड USB केबल से ही कनेक्ट करेंगे जो कि एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसका पोर्ट यहाँ पे दिया गया है USB वाला। मैं आपको दिखाया तो लाइट ऑन करके यहाँ सामने USB पोर्ट दिया गया, उसी में आपको तार लगा के एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले जाना है या फिर इसको अडेप्टर के जरिए भी वायरलेस से कनेक्ट भी कर सकते हो। इसका वीडियो पहले बना चुका, मैं इसका आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा। मैं एक बार दिखा दूँ कि हम एंड्रॉइड को कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे ही मैंने अडेप्टर को फ़ोन के ब्लूटूथ और वाईफाई से कनेक्ट किया तो एंड्रॉइड अपने आप कनेक्ट हो गया। अगर हम इस पर जाएंगे गो टू एंड्रॉइड तो एंड्रॉइड की स्क्रीन आ जाएगी इसके अंदर। यहाँ पे एंड्रॉइड मस्त वायरलेस भी चल गया। अगर इसमें स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हो या फिर हटा भी सकते हो अगर हमें मैप को फुल स्क्रीन में चलाना है तो। चलिए वापस से आ जाते हैं होम स्क्रीन पे। वापस से होम स्क्रीन था, सामने आ जाता है वॉइस मेमो। इसमें लिखा है अगर हम कोई अगर यहाँ से हम रिकॉर्ड करें कुछ भी बोल सकते हो, फिर ये कार के इंटरनल मेमोरी में भी सेव हो जाते हैं। अगर ये काम में नहीं हो तो डिलीट भी कर सकते हो या फिर इसको USB भी सेव कर सकते हो अगर हमें पेन ड्राइव में देखना है तो। सामने आ जाता है क्लाइमेट।
यानी वो सिर्फ तभी चलेगा जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो या फिर इग्निशन ऑन हो तो ही चल पाएगा। यहाँ पे आ जाता है कि क्लाइमेट कहाँ आता है, जैसे इसके लोकेशन में आता है, यहाँ पे बीच में या फिर दोनों साइड में, इधर पे भी इधर भी सिर्फ लोकेशन आ जाता है। यहाँ पे AQI पे बताता है, यहाँ पे आज टेम्परेचर भी आता है, AC सिंक ऑफ ऑटो ये सभी बता देता है। यहाँ पे क्लाइमेट सेटिंग्स में ऑटो डिह्यूमिडिफाई भी कर सकते हैं या फिर इंटरनल एयर सर्कुलेशन में वॉशर फ्लूइड से भी एक्टिवेट कर सकते हो। अगर हम जाएंगे वैले मोड में तो इसमें कोई भी पिन डालना होगा तो ये लॉक हो जाएगा। अगर उसको वापस अनलॉक करना तो ब्लू लिंक ऐप से फिर पिन डाल के वापस से अनलॉक हो जाएगा। अगर हम जाएंगे क्वाइट मोड में, अगर क्वाइट मोड ऑन है, मानो 4 लोग ट्रैवल करें, अगर कोई छोटा बच्चा बैठे या पीछे कोई भी दोस्त या फिर अपने भाई बहन बैठे और उनको गाना नहीं सुनना है तो क्वाइट मोड ऑन कर सकते हो। सिर्फ आगे वाले स्पीकर ही बजेंगे, पीछे वाले नहीं बजेंगे। अगर ऑन कर देंगे सिर्फ इधर आगे के 2 ही बजेंगे, ना कि पीछे वाले। अगर उसको वापस ऑफ करेंगे तो सारे स्पीकर बजेंगे ही। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वाइट मोड कैसे होता है। क्वाइट मोड ऑन हो गया। अगर क्वाइट मोड को हम वॉइस कमांड से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये सिर्फ आगे के 2 ही स्पीकर बजे और पीछे वाले नहीं बजे अगर ये ऑन है तो। अगर हम ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, टर्न ऑफ क्वाइट मोड। अगर हम क्वाइट मोड ऑफ करेंगे तो सारे स्पीकर बजते जाएंगे मस्त। क्वाइट मोड ऑफ हो जाएगा। अगर हम रेडियो का जैसे हम FM भी सुन सकते हो, बाहर पे ही सुन सकते हो। यहाँ पे अच्छे से नहीं आ रही क्यों, पार्किंग यहाँ पे सिग्नल्स अच्छे से नहीं कैच कर पाते हैं, इसलिए फ़िलहाल के बंद ही कर देते हो। अगर हम मीडिया पे जाएंगे तो एंड्रॉयड ऑटो है जो कि अभी वायरलेसली कनेक्टेड है, एडाप्टर के जरिए यहाँ पे लाइट भी जल रही है, यानी कि एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड है। कार पे भी चला सकते हो, सिर्फ आईफोन से ही चल सकते हैं। उसमें जियो सावन के थ्रू भी गाने भी सुन सकते हो। उसमें ब्लूटूथ की भी गाने चला सकते हो। वो सिर्फ तभी चलेगा अगर हम USB केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे तो ही ब्लूटूथ से ही गाने सुन सकते हो। इसमें FM AM नहीं चल सकता है। FM AM भी है। इसमें इनबिल्ट साउंड्स ऑफ नेचर आता है Hyundai की तरफ से, जो कि एकदम सूदिंग सा लगता है। अगर हम कहीं भी लंबी यात्रा कर रहे हैं तो एकदम सूदिंग लगता है। ये साउंड्स ऑफ नेचर भी है इसमें जाता है। इसमें 10 ऑप्शन आ जाते हैं ये सब। अगर USB में सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, म्यूज़िक और फिर वीडियो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम पेन ड्राइव से हम कैसे, कि पेन ड्राइव से क्या क्या चला सकते हो। चलिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे USB पोर्ट बने हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमें पेन ड्राइव लगाना है। मैं वॉल्यूम 0 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए। अगर हम पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे तो इससे मस्त वीडियोस भी देख सकते हैं फुल स्क्रीन में। बस ध्यान सिर्फ ये रखना, अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है या फिर ड्राइव मोड में है तो वीडियो नहीं चलेगा, सिर्फ ऑडियो यात्रा का और वीडियो कट ऑफ हो जाएगा। इसमें हम आराम से वीडियोस देख सकते हैं फुल स्क्रीन में। अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो ही चल सकते हैं। पेन ड्राइव से आप म्यूज़िक को भी चला सकते हो। पेन ड्राइव से आप गाने भी सुन सकते हो, MP3 वाले भी। इससे पेन ड्राइव से भी गाने भी चला सकते हो। अगला आ जाता है जियो सावन, जो भी Hyundai की तरफ से इनबिल्ट आता है। इसमें जियो सावन भी चल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसलिए फ़ोन से भी रजिस्टर कराना होगा तो ही आप कार में जियो सावन चल पाएगा। यहाँ पे आ जाता है सेटिंग्स। इसमें व्हीकल रिलेटेड सेटिंग्स, इसकी ADAS, नेविगेशन नहीं, मैप की सेटिंग्स, साउंड से नहीं, आवाज़ की सेटिंग्स, डिवाइस कनेक्शन नहीं, फ़ोन प्रोटेक्शन, ब्लूटूथ सेटिंग्स पे आ जाता है। यूज़र प्रोफाइल नहीं कि किस अकाउंट से उसको भी बदल सकते हो। इसमें वॉइस रिकॉग्निशन भी आ जाता है। इसमें प्रॉम्प्ट्स को भी मिनिमाइज़ कर सकते हो अगर सुनना नहीं है तो। इसमें लेआउट को भी बदल भी सकते हो। इसमें थीम है स्क्रीन सेवर, इसमें भी आ जाता है। एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, नन, या फिर स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हो। वेदर, स्पोर्ट्स, कैलेंडर सब के लिए स्प्लिट स्क्रीन भी बदल सकते हो। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें ब्राइटनेस इतना भी कर सकते हो। ब्लू लाइट है तो आँख स्ट्रेस को भी कम कर सकते हो अगर गाड़ी में अंधेरा हो रहा है, ब्राइटनेस कम है तो। और हम बाहर जाएंगे बटन में तो कस्टम बटन ये दबाएंगे तो अपने आप मैप की स्क्रीन खुल जाएगी।
अगर हम कस्टम बटन स्टीयरिंग व्हील कैलेंडर के लिए और मोड बटन स्टीयरिंग व्हील के सबके लिए एनेबल्ड है, और स्टीयरिंग व्हील के लिए चेंज स्टेशन या फिर फ्रिक्वेंसी के लिए हो सकता है। और हम ब्लू लिंक पे जाएंगे, वो सिर्फ बताएगा रिकॉन्फिगर आता है मॉडर्न इन्फॉर्मेशन, वेरिफिकेशन और टर्म्स ऑफ यूज़ और प्राइवेसी पॉलिसी। ये सब ये बताते हैं कि ब्लू लिंक से क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या रिलेटेड फीचर्स यूज़ भी कर सकते हो। अगर हम जाएंगे जनरल में, उसमें वर्जन अपडेट या फिर इन्फो जाता है, सिस्टम इन्फो भी आ जाता है, डेट और टाइम भी आ जा सकता है। इसमें आ जाता है लैंग्वेज, कई सारे 10 रीजनल लैंग्वेजेस भी है। तो इसका प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि लोग मोस्टली अंग्रेज़ी ही समझते हैं अगर कोई भी कार ले रहा है। तो इसमें कीबोर्ड को भी डाल सकते हो, इंग्लिश कीबोर्ड की क्वालिटी भी है, और इसकी यूनिट्स सेंटीमीटर, किलोमीटर, लीटर, PSI ये सब में हो सकता है। अगर हम जाएंगे ब्लू लिंक पे, तो इसे बताएगा शेयर डेस्टिनेशन, कैलेंडर, वेदर, स्पोर्ट्स, व्हीकल लाइसेंस और ब्लू लिंक सेटिंग्स, ये सब फीचर्स आ जाते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स पे जाएंगे तो ये आ जाता है फुटबॉल। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, यहाँ नेट स्लो आता है, इसमें कोई भी मैच नहीं आया। और वेदर है, कैलेंडर। अगर हम कैलेंडर पे जाएंगे तो ये बताएगा आज के डेट कौन सा है। शेयर डेस्टिनेशन भी कर सकते हो, ब्लू लिंक की सेटिंग्स में भी जा सकते हो, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। व्हीकल डायग्नोस्टिक्स भी है कि वो सिर्फ तभी काम करेगा अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट है, तो उसमें वेदर भी आ जाता है कि आज का वेदर कैसा है, बारिश हो गई या फिर नहीं, ये सब हो जाता है। इसमें नोटिफिकेशंस भी आ जाती है कि कौन सा नोटिफिकेशन है। अगर आपका ब्लू लिंक रजिस्टर्ड है तो इसमें ब्लू लिंक का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आप कोई भी नई गाड़ी लेते हो Hyundai की, तो अगर इसमें मैनुअल भी आ जाता है, इसमें सिर्फ QR कोड स्कैन करना होगा। इसमें मैनुअल भी पढ़ सकते हो कि कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, क्या कैसे करते हैं म्यूजिक सिस्टम को। होप ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।